मैया रोगी नहीं। अरे सुख दुख की जो कहरी सो मैया मुँह से कह ले। मेरी माँ अब मैं नहीं बचूंगा, मगर मेरी मैया धर्म को रखियो अपनो ध्यान और राम नाम के राम तजे रोहित बेटा मेरा। मैया रोवत रह गई गोदी से जब बेटा घर में गए। मैया रोवत रह गई गोदी से जब बेटा घर में गए। मैया तारा की गोद में पुत्र का एक तरफ सर ढुनक गया और जब प्राण पुत्र के निकल गए हैं तो मैया पुत्र को गोदी में लेकर के वहां कोई समझाने वाला भी नहीं है। संसार में दुख बहुत है मगर पुत्र सुख जैसा दुख दुनिया में कोई नहीं है। मैं भगवान से व्यासपीठ से कामना किया करता हूँ दीन बंधो माता पिता के जीवन में बड़ा से बड़ा दुख दे देना मगर कभी पुत्र सुख मत देना। जो जवानी में पुत्र से बिछुड़न हो मैया तारा ने रोहतास को गोद में रख लिया बेटा। अरे बेटा ने कबूल रे सो आए दे। रोने लगी तारा। रोहितास क्या करेगी रोहितास? पति से दुश्मन हो गया, एक सहारा था वो भी हमारा आज टूट गया। बाग में तारा रोने लगी रोता।
पुत्र को गोदी में उठा लिया रोहितास। पति से बिछड़न हुआ, मैंने तुम्हारा एक सहारा देखा था, आज भगवान ने वो सहारा हमारा छीन लिया। मालिन आ गई, मालिन समझाने लगी, बहन पागल ना बनो, पुत्र अब लौट करके नहीं आएगा, इसके शरीर में जहर फैल गया है, इसे मरघट में ले जाओ। साड़ी में लिपेट करके मैया मरघट की तरफ चली है। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है, क्योंकि माँ और पिता पुत्र के साथ कभी मरघट में नहीं जाता है। वो दृश्य ऐसा होता है कि ये माँ मरघट में कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आज तारा सोचने लगी, मैं पहली वो पापनी हूं जो पुत्र को लेके मरघट में जा रही है। तारा मरघट में पहुंच गई, हरिश्चंद्र पहरा लगा रहे हैं। दूर से हरिश्चंद्र ने देखा है तो आवाज लगाई, तारा किसके पुत्र को उठा लाई? तारा ने जवाब दिया, स्वामी और कोई नहीं है, ये तुम्हारा ही पुत्र है रोहितास। रोहितास का जब पूरा नाम मुंह से निकला है, हरिश्चंद्र ऐसे गिर जाते हैं जैसे लाठी गिर जाती हो, बेहोश हो गए। जब होश आया एक ही आवाज निकाली, तारा पुत्र के सर से साड़ी हटाओ। तारा ने रोहितास के सर से साड़ी को हटाया। झपट करके हरिश्चंद्र ने पुत्र के पैर उठा करके अपनी गोद में रख लिए। मैया ने सर उठा के अपनी गोद में रख लिया। मरघट में ऐसे रो रहे हैं जैसे पागल हो गए। हरिश्चंद्र बोले, बेटा तुमने हमारा जीवन खराब कर दिया। रोहितास थोड़ा समय और था मेरा, मेरी तो मुट्ठी राख बनाए जाते ओ निर्दयी कन्हैया मेरे। हर माता पिता को आस होती है, अगर एक संतान है तो आखिरी समय कंधा लगा करके मरघट में अग्निदान देकर के माता पिता का उद्धार करती है। बेटा चलो दुनिया तेरी, अजदा मरघट में किस्मत फूट गई। मेरी अरथी में कला लगाए जाते ओ निर्दयी कन्हैया रोहितास मेरे बुढ़ापे की लकड़ी बने। तुम बिन मरघट पहुँचे, हमको अंतिम अग्नि कर जाते ओ निर्दयी लाड़े मेरे। रोते रोते बेहोश हो गए। जब होश आया है तो जवाब दिया, तारा वो दिन याद करो, घड़ा उठाने में तुम्हारा धर्म जा रहा था या हमारे धर्म की बात है? कफन कर दे दो, मुर्दे का दफन हो जाए। एक जगह लेख में ये आया है कि तारा रोती हुई उन ब्राह्मण के यहाँ गई जहाँ भोजन बनाती थी, मगर आखिरी घड़ी ब्राह्मण ने उस पुत्र के कफन के लिए भी एक टका तारा को नहीं दिया। बाद में लौट आई, अपनी साड़ी फाड़ करके पुत्र पे कफन बना दिया। जवाब दिया, स्वामी अगर हट पूरी हो गई हो अब पुत्र का दफन हो जाने दो। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा धर्म नष्ट हो जाएगा, धर्म की खातिर हम लोग मिट्टी के मूल बिक गए हो, बगर करके मुर्दे का दफन नहीं होगा। तारा कहने लगी, हमारे पास एक टका भी नहीं है। हरिश्चंद्र और तारा दोनों मरघट में बैठे हैं। तारा ने रोहितास के बदन पे हाथ फिराया, बेटा जिस दिन तू पैदा हुआ था इस मैया ने अरबों की दौलत दान में लुटा दी, आज आखिरी घड़ी हमारे पास एक टका नहीं है। तो मैया का हाथ शरीर पे घूमते घूमते वहां पहुंच गया जहां पुत्र की करधौनी बंधी है,
और करधौनी में माताएं श्रृंगार के रूप में पैसा डाल दिया करती हैं। राजा का बेटा था, करधौनी में एक सोने का सिक्का पड़ा था। आखिरी घड़ी मैया ने दोनों हाथों से पुत्र की करधौनी को तोड़ करके वो टका निकाल के पति के हाथ में दे दिया और पछाड़ खा करके रोने लगी। महाराज ये पहली पापिन वो है माँ। आखिरी घड़ी माँ अपने पुत्र को श्रृंगार करके विदा करती है, मगर तारा ने आखिरी समय श्रृंगार भी बिगाड़ दिया। धर्म से डिगाने के लिए विश्वामित्र ने एड़ी से चोटी तक ताकत लगाई, मगर बारे धर्म के सपूत धर्म से नहीं डिगे। मुर्दे का दफन होता है। बाद में तारा काशी के बाहर मंदिर में बैठ गई। अरे विश्वामित्र जी, अभी छाती ठंडी ना हुई, एक मुर्दा बच्चा को उठा करके लाए, हड्डी मांस मंदिर के बाहर डाल दिया, तारा के ओठों से फूल लगा दिया, काशी में आवाज लगा दी, कोई डायन आ गई है। विश्वामित्र भजे फौरन एक मुर्दा ढूंढ के लायो है, और हड्डी मांस अलग करके ओठन से खून लगायो है। विश्वामित्र भजे फौरन एक मुर्दा ढूंढ के लायो है, अरे हड्डी मांस अलग करके ओठन से खून लगायो है। काशी में आवाज लगा दी, कोई डायन आ गई।